रहे हैं तो शनिदेव जब मीन राशि में पहुंचेंगे तो शनि के इस परिवर्तन का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। और विशेष तौर पर यह वीडियो आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंह राशि वालों आपके ऊपर शनि की ढैया का भी आरंभ हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 2.5 वर्ष में शनिदेव के कारण आपकी ज़िंदगी में कौन से 360 डिग्री मोड़ आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और पतझड़ का समय आपके जीवन में आ चुका है तो हमने ऐसा थंबनेल पे क्यों लिखा है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि वह कौन से 2 कार्य हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि आपने बहुत सारे शनि के राशि परिवर्तन का वीडियो देख लिया होगा, लेकिन आप अगर इस वीडियो में अपना 10 से 12 मिनट का समय देते हैं तो यकीनन इस वीडियो से आप वैल्यू जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको राशिफल भी बताएंगे और इस समय को टैकल कैसे करना है, शनि के मूवमेंट के आधार पर कौन से ऐसे कर्म आपको करने हैं जिससे कि आप बहुत सारी बाधाओं से बच सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सिंह राशि वालों, इस जो परिवर्तन हो रहा है शनि का और आपके स्वभाव की जब हम बात करेंगे तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने निकल कर आएगी, जो इस वीडियो का सार रहेगा। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके स्वभाव और शनि के गोचर का आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि शनि का प्रभाव क्या रहेगा आपके लिए। तो देखिए, शनिदेव, सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले समझना जरूरी है, शनि का जो मूवमेंट है, शनि आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे और शास्त्र मत अनुसार शनि का गोचर जब भी चौथे राशि से चौथे या 8वें भाव से होता है तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव होता है। अब देखिए कि शनि की ढैया का प्रभाव में क्या व्यक्ति को सदैव निगेटिव ही परिणाम मिलते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आपके लिए शनिदेव का जो यह गोचर है, शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं है, आपके लिए मारक प्लेनेट बनते हैं। ऐसी स्थिति में जब अष्टम भाव में जा रहे हैं तो कुछ क्षेत्रों में तो अप्रत्याशित सफलता आप प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको निगेटिविटी का भी सामना करना पड़ेगा। शनि आपके 6 हाउस के लॉर्ड हैं। 6 हाउस रोग ऋण और शत्रु का है, आपके सर्विसेज का है, सेवा का है। वही सप्तम भाव जीवन साथी और आपके सामने वाली दुनिया यानी पूरी दुनिया का है। आपके सामने सप्तम भाव आता है, जीवन साथी का है, रिलेशनशिप का है, बिजनेस पार्टनर का है, बिजनेस का है। तो ऐसी स्थिति में जब शनि आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि का जो प्रभाव होगा वह आपकी हेल्थ पर अवश्य देखने को मिलेगा। शनि जब अष्टम से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं से गुप्त रोग आपको दे सकते हैं, हड्डी एवं पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको दे सकते हैं। देखिए, जब अष्टम में शनि जाते तो मैंने ऐसे लोगों को यह भी मैं हमेशा कहता हूं कि आपको लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, लोगों से मिलना जुलना कम कर देंगे तो आपके जीवन में डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी देखने को मिलने लग जाएंगी। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब जब शनि की ढैया शुरू हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्वास्थ्य पे इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं ना वो सूर्य बनते हैं और सूर्य शनि में आपस में शत्रुता है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा आपको अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहने की आवश्यकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीचगत राशि में होंगे या राहु के साथ में होंगे, ग्रहण लगा होगा तो चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं। दूसरी बात जब हम करते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एजुकेशन के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा। शनि जब 8th हाउस में जा रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ होगा जो लोग किसी भी प्रकार के सीक्रेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और आप ऊंचाइयां भी हासिल करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई के मामलों के लिहाज से शनि का यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, सिवाय आपको आलस्य करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। अब देखें कि जब शनि की ढैया लगती है तो व्यक्ति को यह मानसिक कष्ट भी देती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कहीं ना कहीं से मानसिक तौर पे परेशानी आपको आनी अब शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि मेरी बातें अभी आपको निगेटिव लग रही हों, लेकिन वास्तविकता यही है कि शनि की ढैया में थोड़े से निगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन शिक्षा के फील्ड में अच्छा रहेगा। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी,
मिलेगी, सफलता थोड़ी सी आपको कम मिलेगी। जो अभी तक आपके कार्य बहुत आसानी से बन जा रहे थे, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये स्थिति आपके लिए देखने को मिलने जा रही है। वही जब हम बात करते हैं 6 हाउस के लॉर्ड हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो लोग किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड की जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, जैसे इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, सीक्रेट सर्विसेज हो गया, इनकम टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे विभाग हो गया, तो इन सेक्टर्स में आपके लिए कुल मिलाकर अच्छी स्थिति रहेगी और आकस्मिक तौर पर आपको प्रमोशन भी मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर अच्छा रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब शनि जैसा प्लैनेट अष्टम से गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में गए, तो थोड़ी बहुत चुनौतियां भी रहेंगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ में आपकी खटपट होती रहेगी। अब जो मैंने कहा था कि आपके स्वभाव में और शनि के गोचर को आपको मेंटेन करना होगा। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, आपका स्वभाव बहुत ही प्रचंड होता है। आप अपने आत्मसम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और आप जहां भी रहते हैं राजा की तरह रहना पसंद करते हैं। लेकिन सिंह राशि वालों, मेरी बात थोड़ी सी पोलाइट होकर समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, लेकिन जब समय खराब होता है तो यहां पर आप क्या करेंगे? आप रिएक्ट बहुत ज़्यादा कर जाएंगे। यानी कि आपको लगेगा कि भाई हम जिस पदवी के लायक हैं या जो मान सम्मान हमको मिलना चाहिए वो मान सम्मान हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि शनि की ढैया में ऐसा होता है कि व्यक्ति, शनि अंधकार है, तो कहीं ना कहीं से आपकी जो छवि है तो उसका जो प्रभाव है उसमें कमी शनि ला देंगे। तो आप इस बात से को लेकर थोड़ा सा व्यग्रित हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का ये सिर्फ मतलब है कि आप चुपचाप अपने काम को निकालना है, न कि इस टाइम फ्रेम के दौरान बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल, पीक लेवल पे जाके अपने आप को नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लड़ाई झगड़े भी होंगे, वाद विवाद भी होंगे और आप पचड़े में भी फंसेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप मैनेज करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। वही जब हम देखते हैं कि आपके लिए व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा, तो देखिए, कार्य व्यवसाय में थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी। व्यापार चलते चलते व्यापार आपका अच्छा चल रहा था, अचानक से व्यापार में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। पार्टनरशिप में व्यापार चल रहा था, पार्टनरशिप आपका टूट गया। जिन लोगों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा चल रहा था, ये चीज़ें आपके लिए अवश्य होंगी। व्यापारिक जीवन में उठापटक की स्थिति बनेगी। ध्यान रखें, मेरी सलाह यह है कि आप बिजनेस व्यापार अगर कर रहे हैं तो बहुत ही सहजता के साथ में आगे बढ़ना है। कई बार जीवन में जब मुश्किल परिस्थिति आती है तो हमें गाड़ी की स्पीड धीमी करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको अच्छी रोड मिल रही है तो आप स्पीड गति से चला सकते हैं, लेकिन अगर गड्ढे हैं रोड में तो फिर आपको 1 नंबर या 2 नंबर पे ही चलाना पड़ेगा। सेम आपकी लाइफ को आपको इस तरीके से शनि के ढैया में मैनेज करना पड़ेगा कि यानी व्यापार बहुत तेज गति से चल रहा था, अचानक से व्यापार अथवा काम धंधे में धीमापन आ गया, तो आपको हैरान परेशान नहीं होना। थोड़ा सा पेशेंस रखें, छोटे छोटे टुकड़ों में आप निवेश करें, बहुत बड़े निवेश की तरफ मत जाइएगा। करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, अगर आप इतने इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर, बहुत ही फूंक फूंक कर आपको कदम रखने की आवश्यकता है। हालांकि व्यावसायिक जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलें तो यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र है, आपके कर्म का भाव है, तो कहीं ना कहीं से सरकार के द्वारा आपको कोई ना कोई दंड मिल सकता है। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर थे, पिछले 2.5 वर्षों में आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, 100% आप फंसेंगे, नौकरी भी आपकी छिनेगी, परेशानी भी आपकी बढ़ेगी, लीगल नोटिस भी आपके पास आएंगे। तो ये चीज़ें अभी तो आपको देखने को मिलेंगी। तो अपने कर्म को आप सही करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कार्यरत हैं, अब आप समझें कि मैंने कहा आपके कर्मों का भी फल यहाँ पर शनिदेव प्रदान करेंगे, क्योंकि पंचम भाव को भी ये देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से। तो यानी कि अगर आपने पिछले 2, 2.5 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ भी मिलेगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, तो विदेश यात्राएं होंगी। तो आपको अपने कर्म पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। ये स्थिति गवर्नमेंट सेक्टर वालों को देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त शनिदेव आपके सप्तम के लॉर्ड हैं। सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं होता मैरिटल लाइफ के लिहाज से। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आपके उठापटक की स्थिति बनेगी और कुछ समय बाद आप देखेंगे तो राहु केतु का भी एस्पेक्ट आ जाएगा 7th हाउस में, तो डाइवोर्स होगा, डाइवोर्स की स्थिति रहेगी, अलगाव की स्थिति रहेगी, है ना, वाद विवाद बढ़ जाएंगे अथवा ससुराल पक्ष के द्वारा परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, भटकाव की स्थिति शुरू होगी। सप्तम या षष्ठम भाव में गए हैं, गुप्त संबंध बन सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो मैं बहुत अच्छा यहाँ पर देख नहीं रहा हूँ। हाँ, लव लाइफ के अंदर स्थितियां बेहतर आपको दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ में सफलता मिल सकती है, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लोग प्रेम को प्रेम विवाह में तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर यहाँ पर शनिदेव दिलवाएंगे, यानी कि विवाह होने का योग बनता है। अगर
आप विवाह के योग्य हैं, आपकी कुंडली में विवाह का योग है, तो 100% शनि की इस गोचर अवधि के दौरान ही आपका विवाह होगा। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैंने कहा था कि शनि की ढैया सदैव खराब रिजल्ट नहीं देती। जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति होगी, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो आपको अचानक से नौकरी मिल जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ढैया में नौकरी प्राप्त करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं, जिनका काफी लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थितियों में घर भी बिकता है, विवाह भी टूटता है, नौकरी भी जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता सिंह राशि वालों अवश्य रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जब शनि की दृष्टि का प्रभाव आप देखेंगे आपके वाणी स्थान में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि ईगो को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, ठीक है। और इस समय अवधि के दौरान वाणी भाव में जब शनि की दृष्टि है तो आप बहुत ज़्यादा अपनी ही बात को रखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा जिद्दीपना आपके अंदर आ जाएगा, तेज वाणी हो जाएगी, आपकी कर्कश वाणी हो जाएगी, ठीक है। तो वाणी की वजह से सारी चीज़ों को आप खराब कर सकते हैं। तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आपकी वाणी की वैल्यू होती है, वहाँ पर बहुत सोच समझ कर आपको आगे चलने की आवश्यकता है। मैंने पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया कि बुद्धि ठीक रहेगी, पढ़ाई लिखाई रिसर्च में अच्छा रहेगा, नई स्किल सीखने के लिए, नई विद्या अर्जित करने के लिए समय अच्छा रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें रहेंगी। इसके साथ में मैं आपके लिए मेरे तरफ से कंसल्टेंसी यही रहेगी इस वीडियो के माध्यम से कि मैं यही कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व होने की बजाय नौकरी की तरफ अग्रसर होइए, विदेश से धन प्राप्ति का कोई मार्ग बनाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि व्यवसाय में दिक्कत आएगी, पार्टनर के कहीं ना कहीं से दिक्कत होगी, है ना। तो ये स्थिति थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। कुछ सिंह राशि वालों के साथ ऐसा होगा कि अचानक से काम बहुत डाउन हो जाएगा। फैक्ट्री चल रही थी, बहुत बढ़िया सब कुछ था, अचानक से फैक्ट्री बंद हो गई। शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे थे, शेयर मार्केट में पैसा सब चला गया। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें आपके लिए आने जा रही हैं। मैं देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दूंगा कि आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि की ढैया आई है तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपको दिक्कत यहाँ पर देगी। आपको दुर्व्यसनों से बचना होगा, किसी का अपमान नहीं करना, सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि, खान पान को नियंत्रित करके चलने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल चीज मैं आपको दे रहा हूं जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं और ये चीज आपको मिल रही। करना क्या है, सिंह राशि वालों, इस शनि की ढैया के अवधि के दौरान अगर आप अपने आप को अपने गुरु के प्रति समर्पित कर देते हैं, क्योंकि आपके जीवन में पंचम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, ठीक है। अगर बृहस्पति आपके गुरु हो गए, वो आपके पिता भी हो सकते हैं, वो आपके ऑलरेडी गुरु हो सकते हैं जिनसे आपने शिक्षा दीक्षा ली। अगर आप अपने जीवन में जो भी डिसीजंस इन 2.5 वर्ष के अंदर ले रहे हैं, अपने गुरु से परामर्श कर लीजिए, उनके कहे अनुसार कीजिए, जितना उन्होंने कहा है उसके अनुसार काम कीजिए, फिर देखिए चमत्कार, शनि की ढैया आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। अब 2 बातें जो मैंने कहा था कि आपको भूल कर भी नहीं करना। पहली बात कि थोड़ा सा अपने स्वभाव में चेंज लेके आना है, जिद्दी प्रवृत्ति को अपने हटाने की आवश्यकता है, ठीक है। और इसके साथ में हो सकता है कि ढैया के अनुसार, ढैया के समय अवधि के पहले आपका समय अच्छा चल रहा था, आपको लग रहा था कि आप ही आप हैं, तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप अपने फैमिली की सुनेंगे, परिवार की सुनेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप परिवार के खिलाफ जाकर कोई काम करेंगे उसमें दिक्कत होगी। गुरुजनों का सुनो, गुरुजनों का अपमान न करें, अपने जुबान से किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भला बुरा ना बोलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बात और दूसरी कि अगर आपके जीवन में मुसीबतें चल रही हैं तो यकीनन मुसीबतों से बाहर निकलने का भी अवसर आपको अवश्य यहां पर शनिदेव प्रदान करेंगे। बस आपको अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखना है। अवसर आपके हाथ में आते हैं तो उनको आपको दूर नहीं जाने देना। और इसको प्राप्त करने का क्या होता है कि जब व्यक्ति के जीवन में अवसर आते हैं, अगर आप शांतचित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अगर आप व्यग्रित रहेंगे, परेशान रहेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसके साथ में एक बात और ध्यान रखना है कि सिंह राशि वालों, डिप्रेशन जैसी स्थितियां होंगी तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय को बहुत ही शांतिपूर्वक आपको निकालने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको सुनने को मिली हो, लेकिन वास्तविकता यही है, ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं अगले 2.5 वर्ष में। उपाय क्या करना है, मैं यही कहूंगा भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कीजिए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरी बात कि गुरुजनों का सम्मान कीजिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कीजिए, भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आप देखेंगे कि यह ढैया आपके लिए बहुत ही शानदार जाएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई